हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी कैम ट्यूटर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड से कंटिन्यू। आई होप आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4,3 एंड a,-2 इज 5। अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो कितना है? 5 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए की वैल्यू। फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ p इज 4,3 एंड q इज a,-2. So it is, say it is x1 and it is y1 and a is x2 and -2 is y2 एंड डिस्टेंस कितना गिवन था हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में? 5। हमें क्या फाइंड आउट करनी थी? a की वैल्यू। हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितना गिवन था? 5। डिस्टेंस के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है? a। x2 के प्लेस पे a लिख दिया, ये माइनस एज इट इज। x1 की वैल्यू 4, तो x1 के प्लेस पे हमने 4 लिख दिया, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आ गया। देन प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -2 है। y2 की जगह हमारे पास क्या आ गया? -2, माइनस साइन एज इट इज। y1 कितना है हमारे पास? 3, y1 के प्लेस पे 3 आ गया, ब्रैकेट होल स्क्वायर। नाउ हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास इस स्क्वायर रूट को खत्म करना। इस स्क्वायर रूट को कैसे खत्म कर सकते हैं? हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके। हमने सबसे पहले क्या किया? अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सो यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट की फॉर्म में था, स्क्वायर रूट वाली टर्म एज इट इज, उस पूरे का होल स्क्वायर। हम जानते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। a-4 का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। सो राइट हैंड साइड जो हमारे पास 25 था, इधर लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो गया। 25 माइनस 25 0, a-4 का होल स्क्वायर एज इट इज। स्क्वायर उस तरफ जाकर स्क्वायर रूट में चेंज होता है, स्क्वायर रूट 0 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचा हमारे पास? a-4। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहेगा। a-4, हमें तो a की वैल्यू चाहिए, a के साथ जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। a के साथ क्या चीज़ है? -4 है, उस तरफ जाके माइनस वाली टर्म क्या जाती है? प्लस, और लेफ्ट राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ क्या बचा? a। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एब्सिसा। आई होप आपको पता होगा एब्सिसा किसको बोलते हैं? द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ अ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। उस पॉइंट का एब्सिसा निकालना है जिसका ऑर्डिनेट कितना है? 4 है, एंड विच आर एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम 5,0। तो जो ये पॉइंट होगा हमारे पास जिसका हमें एब्सिसा निकालना है, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस 5,0 से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 यूनिट। सो हमें एब्सिसा फाइंड आउट करना है। सो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उसको लेट कर लें। लेट द एब्सिसा ऑफ पॉइंट is A. Ordinate is 4, so P is equals to the A,4। सेकेंड पॉइंट क्या हमारे पास गिवन है? क्या? दैट इज इक्वल्स टू दी 11। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या गिवन था? 5,0। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या होगा? 5,0। एंड डिस्टेंस कितना गिवन है इन पॉइंट्स के बीच में हमें? 5 यूनिट्स। सो डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू दी 5। वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
एक पॉइंट हमारे पास ये P हो गया, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, Q. So it is the x1, it is the y1, and this one is x2, and this one is y2. So the distance is 5. Put 5 at the place of distance is equal to the square root. x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू 4 होल स्क्वायर. हमें a की वैल्यू निकालनी है. a की वैल्यू निकालने के लिए सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका स्क्वायर रूट खत्म करना पड़ेगा. कैसे किया था स्क्वायर रूट को खत्म? बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस a का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर. 5 स्क्वायर 25 एंड वी नो डैट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4, इसका स्क्वायर. 25 एज इट इज इक्वल्स टू नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर. आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास, क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16. सो 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस a स्क्वायर माइनस 5 टू ज़ा 10a प्लस 16. यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड करेंगे. 25 माइनस 25, हमारे पास साथ में क्या था यहाँ पे 16 था, 16 उधर जाकर क्या होएगा माइनस होएगा, इज इक्वल्स टू दी a स्क्वायर माइनस 10. हमारे पास इसमें जो यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट वाली टर्म्स थी 25 और 16, जो राइट हैंड साइड से उसको हम कहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचा a स्क्वायर माइनस 10a. सो 25 माइनस 25 माइनस 16 इज माइनस 16 इज इक्वल्स टू दी a स्क्वायर माइनस 10a. इट इज इक्वल्स टू दी a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 16 उधर जाकर प्लस 16 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2. जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है उस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. a स्क्वायर हमें क्या चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है, ताकि मल्टीप्लाई करके तो 16 बने और प्लस माइनस करके माइनस 10 बने. वी नो डेट माइनस 8a और माइनस 2a. माइनस 10 को कैसे स्प्लिट कर दिया, माइनस 8 और माइनस 2 में, माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10, और माइनस 8 इंटू माइनस 2 16. सो इन फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है a, अंदर क्या बचेगा a माइनस 8. इन दोनों टर्म में से अगेन a माइनस 8 अंदर रखा, बाहर क्या आएगा 8 के टेबल पे 16 क्या पे आता है 2 पे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस. कैसे लिए हमने कॉमन, पहले दोनों टर्म में से हमने चेक किया क्या चीज़ कॉमन है, a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इसका a बचा माइनस 8. जो यहाँ पे ब्रैकेट में बचे हमारे पास उसको एज इट इज लिख दो. फिर इसको ऊपर वाले से कंपेयर करो, यहाँ पे 8 है, 8 के टेबल पे 16 कहाँ पे आता है 2 पे, यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या था माइनस था, साइन अपोजिट हो गया तो बाहर क्या आएगा माइनस. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस 8, अंदर क्या बचेगा a माइनस 2. सो इस इक्वेशन से या तो a माइनस 8 की वैल्यू 0 हो सकती है, दैट इज आइदर, और a माइनस 2 की वैल्यू 0 हो सकती है. अगर ये 0 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8, अगर ये 0 हुआ तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2. तो हमें
जो ऑर्डिनेट दिया हुआ था उसका एब्सिसा क्या आ सकता है, या तो 8 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। नाउ थर्ड का सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points A, that is 3 comma minus 1 and B 11 comma y is 10 यूनिट। सो यहाँ पे आप देखोगे B के कोऑर्डिनेट में y वेरिएबल गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसमें A की वैल्यू निकाली थी, इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। सो ये सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।